रात का मंजर था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इस गहरे सन्नाटे में दीवार के बिल्कुल बीचों बीच लगी एक घड़ी टिक टिक आवाज़ कर रही थी। घड़ी के सभी कांटे एक ही जगह पर आ रुके और उसका आवाज़ बंद हुआ। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी आवाज़ से ललित हड़बड़ाकर उठा। उसने कमरे की लाइट जलाई और दीवार की उस घड़ी में वक्त देखा। रात के 12 बजे हुए थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? मन ही मन सोचते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए ललित, आज की रात तुम्हें सतर्क रहना होगा। कोई कितना भी कहे या कुछ करे, तुम घर के अंदर रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। गुरुजी की बात को मन में दोहराते हुए वह दरवाजे तक तो पहुंचा, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कोई है क्या? कोई है यहाँ? दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। बाहर से किसी लड़की की दर्द से कराहने की आवाज़ आ रही थी। ललित उस लड़की की मदद करना तो चाहता था, मगर गुरुजी की कही बातों ने उसे रोक रखा था। वह लड़की बार बार मिन्नतें कर रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर ललित को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था कि मांगने पर भी मदद न करके वो किसी मासूम पर अन्याय तो नहीं कर रहा। आखिर उसने गुरुजी की बात को एक तरफ करके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसे कुछ ऐसा दिखा जो बड़ा ही अजीब था। आवाज़ सुनकर अब तक वह यह सोच रहा था कि बाहर कोई लड़की है, मगर उसे वहाँ लड़की की जगह एक खूंखार जानवर दिखा, जिसने अपनी माया से लड़की का आवाज़ निकालकर मदद मांगी थी। ललित को देखकर उस जानवर के मुंह से लार टपकने लगी। वह धीरे धीरे ललित की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों से वहाँ की जमीन थराने लगी। आसपास का सभी सामान एक एक करके जमीन पर गिरने लगा। अगर तुम दरवाज़ा न खोलते तो आज मुझे भूखा ही रहना पड़ता और मेरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती। मुझे मुसीबत से बचाने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर वह जानवर ललित पर चपट पड़ा और ललित को मारकर वहीं बैठ के उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाने लगा। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।